के पन्नों से शब्द बाण। कलयुग के बाद युग कैसा होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। ये चारों युग एक चक्र के ही हैं। कैलेंडरों के महीनों के तरह ये घूमते हैं। इस प्रकार पहले महीने के बाद 2 और 12 महीनों के बाद फिर से पहला महीना आ जाता है। इसी प्रकार घड़ी में 12 बजने के बाद एक बार फिर से 1 बज जाता है। वर्तमान युग का नियम है जिसमें मनुष्य का मन असंतोष से भरा हुआ है। धर्म तो सिर्फ नाम का रह गया हुआ है। आज चारों तरफ अहंकार, शोध, लालच, क्रोध और ये सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, यानी धन अर्थ के पीछे भागने लगा है। कलयुग को असर कहा जाता है। जब कलयुग का अंत होगा तब पृथ्वी पर ऋषि मुनि देवता समस्त लोग दिखाई देंगे। लेकिन आपके मन में कलयुग के शुरू और खत्म होने का सवाल जरूर आया होगा। आज हम बताएंगे कैसा होगा कलयुग के बाद का युग। भागवत गीता में बताया गया है वर्तमान दृष्टि का नियम। यह सभी नियमों का 22वां चक्र चल रहा है, यानी यह कलयुग 22 भी पहले भी आ चुका है। मरने के बाद हमारी आत्मा दूसरे रूप धारण कर लेती है। कुछ दिनों के बाद रात होती है और ऋतु समय के साथ बदल जाती है। विष्णु पुराण में एक कहानी मिलती है। किसी ने पूछा, भगवान अभी द्वापर युग चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन इस युग को मनुष्य कैसे पहचानेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब दुनिया में पाप को सीमा बढ़ने लगेगी तब कलयुग आ जाएगा। तब मनुष्य समझ जाएगा कि कलयुग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत स्त्रियों के बालों से होगी। इस युग में स्त्री अपने बालों को अपने आभूषण मानती हैं, लेकिन कलयुग में वही स्त्रियां इन्हें कटवाना शुरू कर देंगी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए बालों को रंगवाना शुरू कर देंगे। हर कोई अपनी उम्र छुपाना चाहेगा। जब कोई बेटा अपने बाप पर हाथ उठाए तो समझ जाना कलयुग शुरू हो चुका है। हर घर में लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे तो समझ लेना कलयुग आने की संभावना हो रही है। और उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों एक हो जाएंगे। जब कलयुग हम पर हावी होने लगेगा तब मैं कल्कि का अवतार लेकर कलयुग का अंत कर दूंगा। कलयुग के बाद नए युग का अवतार होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कलयुग खत्म होने में लाखों वर्ष अभी हैं, जबकि कलयुग का काल 4,32,000 लंबा है। जबकि कलयुग का पहला चरण चल रहा है कि शुरुआत 3102 ईसा पूर्वी थी। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो जाए तब कलयुग का आरंभ हुआ था। अभी सिर्फ 5021 वर्ष बीते हैं कि 4026 880 साल बाकी हैं। श्री ब्रह्म पुराण में कलयुग के अंत की बात बताई गई है। इसमें लिखा है, कलयुग का अंत आते समय मनुष्य की आयु आधी रह जाएगी और इस उम्र को हम 12 वर्ष तक रह और जी पाएंगे। मनुष्य की उम्र बस 12 वर्ष तक रह जाएगी और नदियाँ सूखने लगेंगी। पूजा ना कर सिर्फ मनुष्य धन के पीछे भागने लगेगा। गाय दूध नहीं देगी, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, भाई अपने ही भाई के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग के अंत तक केवल ही लोग राज करेंगे जिनके पास पैसा अधिक होगा। कलयुग के अंत में विष्णु अवतार लेकर अधर्मियों का नाश करेंगे और एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण में कलयुग का इस तरह जिक्र मिला है, जब कलयुग बढ़ने लगेगा तब मनुष्य गलत काम शुरू करने लगेगा, दूसरों की निंदा, धन हड़पने लगेगा। कलयुग के अंत में मनुष्य बस्ती के लोगों को ठगने लगेगा और स्त्रियां किसी से नहीं डरेंगी और अपने पति का अपमान करेंगी।
दोस्तों, जब इस पृथ्वी पर भगवान अवतार लेंगे तब कलयुग का नाश हो जाएगा, कलयुग का अंत हो जाएगा। फिर मानव गंदे कर्म छोड़ और अच्छे कर्म करने लगेगा। तब समझ लेना कि कलयुग खत्म हो गया है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे हुआ और कब हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।